सुंदरबन से लेकर बैंकॉक तक धरती के धंसने और समुद्र स्तर के लगातार बढ़ने की खबरें अक्सर यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हमारी धरती अंदर से खोखली हो रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका सीधा उत्तर है नहीं, धरती खोखली नहीं हो रही, लेकिन जो घटनाएं हम देख रहे हैं वे गंभीर हैं और मानव प्रकृति संबंधों की जटिलता को उजागर करती हैं। धरती की संरचना को समझना जरूरी है। पृथ्वी 3 मुख्य परतों भूपर्पटे यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी है। यह ठोस और अर्धठोस परतों की संरचना है, न कि कोई खोखला गोला। भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिकी इस ठोस आंतरिक संरचना का प्रमाण है। इसलिए धरती का अंदर से खोखला होना वैज्ञानिक रूप से सही धारणा नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या फिर सुंदरबन, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, जकार्ता और बैंकॉक जैसे शहर क्यों धंस रहे हैं? इसका मुख्य कारण भूमि धसाव है। भूमि धसाव वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है। इसके कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में जरूरत से ज्यादा पानी जमीन के नीचे से निकाला जाता है। जब पानी निकल जाता है तो मिट्टी के कणों के बीच की खाली जगह सिकुड़ जाती हैं और जमीन नीचे धंसने लगती है। बैंकॉक और जकार्ता इसका क्लासिक उदाहरण है। दूसरा कारण है नदियों द्वारा लाए जाने वाले सेडिमेंट्स की कमी। सुंदरबन जैसे डेल्टा क्षेत्रों में नदियां पहले भारी मात्रा में गाद और मिट्टी लाकर जमीन को ऊंचा बनाए रखती थीं। बांधों और नदी नियंत्रण परियोजनाओं के कारण यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो गई है, जिससे भूमि का प्राकृतिक भराव रुक गया है और धसाव भी बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा कारक है जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। वैश्विक तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल फैल रहा है, जिससे समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है। जब समुद्र स्तर बढ़ता है और भूमि धंसती है, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़, मिट्टी कटाव और स्थानीय जलभराव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक विवर्तनिक गतिविधियां भी भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में यह हल्का लेकिन दीर्घकालिक धसाव पैदा करती हैं, जो वर्षों में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए यह कहना कि धरती अंदर से खोखली हो रही है वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने जैसा है। असली संकट मानव गतिविधियों, असंतुलित विकास और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त परिणाम है। समाधान भी यहीं से निकलेगा। भूजल का संतुलित उपयोग, नदियों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का संरक्षण, तटीय क्षेत्रों में सतर्क शहरी योजना और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के ठोस प्रयास। धरती कमजोर नहीं हो रही, बल्कि हम उसे कमजोर बना रहे हैं। अगर समय रहते चेतावनियों को नहीं समझा गया तो सुंदरबन से बैंकॉक तक ही नहीं, दुनिया के कई बड़े तटीय शहर भविष्य में अस्तित्व के संकट से जूझ सकते हैं। धरती का अंदर की ओर धंसना, समुद्र के स्तर का लगातार बढ़ना और धरती के अंदर से खोखली होने जैसी धारणाएं आज के समय में गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इन तीनों को आपस में जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनके कारण अलग अलग हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें समझना आवश्यक है। धरती का धंसना यानी लैंड सबसिडेंस मुख्य रूप से मानव गतिविधियों का परिणाम है। इसका सबसे बड़ा कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। जब जमीन के नीचे से बड़ी मात्रा में पानी निकाला जाता है तो मिट्टी और चट्टानों के बीच की खाली जगह दब जाती हैं। इससे जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि प्रधान इलाकों में यह समस्या अधिक गंभीर है। इसके अलावा खनन गतिविधियां, तेल गैस का निष्कर्षण और भारी निर्माण कार्य भी धरती के धंसने में योगदान देते हैं। नदी डेल्टा क्षेत्रों में बांधों के कारण गाद की आपूर्ति कम होना भी जमीन को कमजोर बनाता है। समुद्र का स्तर बढ़ना मुख्यतः जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवीय बर्फ और हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा कारण है समुद्र जल का ऊष्मीय प्रसार। जब पानी गर्म होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर समुद्र के स्तर को ऊपर उठा रही हैं। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक पड़ता है, जहां बाढ़, मिट्टी कटाव और खारे पानी का भूजल में प्रवेश बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या धरती अंदर से खोखली हो रही है? वैज्ञानिक रूप से इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मेंटल और कोर से बनी है, जो ठोस और अर्धठोस परतों से मिलकर बनी है। धरती के अंदर बड़े पैमाने पर खोखलापन नहीं है। हालांकि कुछ स्थानीय क्षेत्रों में खनन, भूमिगत जलाशयों के खाली होने या प्राकृतिक काष्ठ प्रक्रियाएं जैसे चूना पत्थर का घुलना, जिसके कारण जमीन के नीचे खाली स्थान बन सकते हैं, जिससे सतह धंस सकती है, गलत तरीके से धरती के खोखले होने से जोड़ दिया जाता है। आखिरकार धरती का धंसना और समुद्र स्तर का बढ़ना वास्तविक और गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन ये धरती के अंदर से खोखली होने के कारण नहीं, बल्कि मानव गतिविधियों, असंतुलित विकास और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। यदि इन कारणों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया
तो भविष्य में पर्यावरणीय और सामाजिक संकट और गहरे हो सकते हैं।